सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बहादुर, बहादुर, ये बहादुर का बच्चा पता नहीं कहाँ मर गया। उसे मालूम है कि हम लोग आने वाले हैं। अरे गया होगा यहीं कहीं, आ जाएगा अभी। ये लो सुहासिनी, दरवाजे पर लॉक है। तुम्हारे पास चाबी है ना? हाँ है ना। अरे वाह, इस बार घर की सफाई बड़े अच्छे से की है, वरना पिछली बार जब हम लोग वापस आए थे तो कितनी धूल मिट्टी थी ना। लगता है वो पिछली बार की मार भूला नहीं है। बाबा, थक गया। बहुत बुरी तरह से थक गया सुहासिनी। इतनी लंबी ड्राइव, वो भी अकेले। अगली छुट्टियों में हम ड्राइवर को साथ में लेकर जाएंगे। सुहासिनी, एक कप चाय मिल जाती तो ये थकान दूर हो जाती। हाँ अभी लाती हूँ, देखती हूँ घर में दूध है या नहीं। ओह माय गॉड, लो बैटरी। ये मोबाइल का चार्जर किसका हो सकता है? और ये यहाँ कैसे आया? अरे वाह, दूध भी लाके रखा है बहादुर ने। ये क्या बंटी, तुम आते ही टीवी के साथ चिपक गए? जाओ जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ। जाओ।
2 मिनट मम्मी, ये प्रोग्राम तो खत्म होने दो। मैं तुम्हें बताऊंगी अगर तुम मेरे ये किताब यहाँ किसने रखी? बंटी, तुमसे कितनी बार कहा है कि पापा की किताबों को हाथ मत लगाया करो। किताब? कौन सी किताब? मैंने तो कोई किताब नहीं छुई। ये क्या है? अरे, ये किताब तो पहले से यहाँ पड़ी थी। यहाँ पर किसने रखी? बहादुर तो किताबों को हाथ लगाने से रहा, क्योंकि वो ठहरा अनपढ़ गवार। तो फिर सुहासनी, ये अंगूठी तुमने कब खरीदी? ये अंगूठी तो मेरी नहीं है। मेरे पास तो डायमंड का एक ही सेट है, जिसमें अंगूठी है ही नहीं। अगर ये अंगूठी तुम्हारी नहीं है, तो हमारे बाथरूम में क्या कर रही थी? बाथरूम में? क्या मतलब? जी हाँ, ये अंगूठी बाथरूम में वॉश बेसिन के ऊपर मुझे मिली, और ये हेयर बैंड भी। मुझे मालूम है कि ये हेयर बैंड तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इस हेयर बैंड में जो बाल लिपटे हुए हैं वो ब्राउन है, और तुम्हारे बाल ब्राउन नहीं है। इसका मतलब हमारे घर में कोई लड़की आई थी? सिर्फ आई ही नहीं सुहासनी, बल्कि उसने हमारा बेडरूम और बाथरूम दोनों यूज किए हैं। बहादुर की छुट्टी, आने दो उसे। उसका वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगा। लेकिन बहादुर गया कहाँ? कहीं भी गया होगा, आएगा तो यहीं। अगर नहीं आया तो? तो ओह माय गॉड, हमारे रुपए और ज्वेलरी लेकर कहीं वो चंपत तो नहीं हो गया? ज्वेलरी वगैरह सब ठीक है ना? हाँ, ज्वेलरी तो ठीक है। थैंक गॉड, सब इंटैक्ट है। अजी सुनिए, कौन है वहाँ पर? कौन है? अरे, रुक, बोले दो, क्या लेके जा रहा है? रुक, कहता हूँ, रुक जा। अरे जो भी है तो रुक, क्या लेके जा रहा तू मेरे घर से? हेलो पुलिस। Hello, Mr. Verma. Mr. R.K. Verma, right? Oh, CID officer Vidhan.
बेटे आप अंदर जाके सो जाओ। जाओ। ये बताइए मिस्टर वर्मा, क्या हुआ था? ऑफिसर, अभी थोड़ी देर पहले, मेरा मतलब है कि जब मैंने आपको फोन किया था उसके थोड़ी देर पहले हमारे घर में एक नकाबपोश घुस आया था और हमारी टीमी की वजह से, मेरा मतलब है कि हमारा जो डॉग है उसकी वजह से हम दोनों की आंखें खुल गई। मैंने उसे ललकारा भी लेकिन वो भाग गया। तो मिस्टर वर्मा, आपके घर में एक चोर घुस आया था और इतनी मामूली सी बात की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करने के बजाय आप लोगों ने हम दोनों को यहाँ बुला लिया। वो चोर तो था ऑफिसर, लेकिन मामूली चोर नहीं था। वो यहाँ कोई रुपए पैसे या जेवरात चुराने नहीं आया था, एक मामूली किताब चुरा के चला गया। What? हाँ, वो किताब चुराने ही आया था। उस किताब में ऐसी क्या खास बात थी? कुछ भी नहीं ऑफिसर, नथिंग एट ऑल। अगर उस किताब में कोई खास बात नहीं थी तो फिर कोई चोर उस किताब को चुराने यहाँ क्यों आएगा? वही तो मैं नहीं जानता ऑफिसर। उस किताब में कुछ मामूली आयुर्वेदिक दवाओं के नुस्खे थे और वो किताब बड़ी आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाती है। इसका मतलब उस किताब को वो टेक्स्ट की वजह से नहीं बल्कि किसी और मकसद से चुराने आया होगा। और क्या वजह हो सकती है? ये बताइए मिसेस वर्मा कि वो किताब थी कहाँ? ऑफिसर, वैसे मैं उसे अपनी स्टडी में रखता हूँ, मगर आज जब हम वापस आए तो वो किताब हमें टीवी के पास रखी हुई मिली। आए मतलब आप लोग कहीं बाहर गए हुए थे? जी हाँ, हम लोग हर साल छुट्टियों में नैनीताल जाते हैं और 2 महीने वहीं गुजारते हैं। लेकिन इस बार हम लोग वहां से जल्दी आ गए। मिस्टर वर्मा, ये उसी किताब की कतर नहीं है, जरा देखें आप। जी हाँ, ये वही है। ऑफिसर, ये पन्ने उसी किताब में से कटे हुए हैं। मिस्टर वर्मा, ये कागज के टुकड़े बता रहे हैं मिस्टर वर्मा कि उस किताब में क्या था। क्या? गन मिस्टर वर्मा। देखा, ले आया ना अपनी माशूक को। लेकिन इस तमंचे के लिए अपने आप को इतने बड़े खतरे में डालने की जरूरत क्या थी तुम्हें? खतरा? कौन सा खतरा बिरादर? हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें क्या कम खतरा है? हाँ, खतरा बहुत बड़ा है,
लेकिन जितना बड़ा खतरा है उससे बहुत बड़ा हमारा मकसद है, और ये बात याद रखना। तो आपका ये कहना है मिस्टर वर्मा कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ जो लोग रह रहे थे उनमें एक लड़की भी थी, और इन्हीं लोगों ने उस किताब में वो गन रखी होगी। क्योंकि हम लोग अचानक आ गए, इसलिए वो लोग अपना सारा सामान समेटकर भागने में सफल नहीं हो पाए, और इसीलिए ये छोटी मोटी चीज यहाँ छोड़कर चले गए। एक बात बताइए वर्मा साहब, वो लोग आपके घर में घुसे कैसे? बहादुर, मुझे लगता है कि पैसों के लालच में उसने ये घर कुछ लोगों को रहने के लिए दे दिया होगा। क्या पता, बार बार देता रहता होगा। वो तो हमारा प्रोग्राम बदल गया और हमें पता चल गया। ये बहादुर कहाँ है? पता नहीं ऑफिसर, मुझे लगता है कि वो भाग गया। शायद वो समझ गया कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये टिम्मी क्यों भौंक रहा है? इसे क्या हो गया? ऑफिसर, मुझे लगता है कि टिमी कुछ बताना चाहता है। लाश को निकालने का बंदोबस्त करो। ऑफिसर, ये तो बहादुर है। बहादुर की लाश का यहां मिलना इस बात का अंदेशा देता है कि इस मर्डर के पीछे वही लोग हो सकते हैं जो आपके घर में रह रहे थे। बड़े खतरनाक लोग लगते हैं ये। लेकिन ऑफिसर, आखिर ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? यस, कम इन। बिल है साहब। कैसा बिल? न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर का बिल? लेकिन जाने से पहले हमने तुम्हें मना कर दिया था। हाँ, आपने तो मना कर दिया था, पर वो दूसरी मैम साहब थी ना। ओए पेपर वाला, ये दूसरी मैम साहब कौन? साहब वो भूरी भूरी आंख वाली। उन्होंने बार बार मुझे बोला तो मैं लाके इधर डाला। भूरी आंखों वाली?
उसका कुछ और हुलिया बता सकते हो? हाँ साहब, वो भूरी भूरी आंखें थी, लंबे लंबे बाल थे, एकदम गोरी गोरी सी साहब, अंग्रेजों जैसी। रावत, स्केच एक्सपर्ट जो है मिस्टर खत्री, उन्हें बुलाकर ये पेपर वाला जो उस लड़की का हुलिया बता रहा है उसका स्केच बनाने की कोशिश करो। शायद इस स्केच से हमें और कोई सुराग मिल जाए। सर, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है भाई तुम्हारा? बाबूलाल साहब। मिस्टर वर्मा, अगर वो न्यूज़पेपर्स उनके काम आ सकते हैं तो यकीनन हमारे भी काम आ सकते हैं। ये लीजिए, ये पिछले महीने के सारे अखबार हैं। लेकिन ऑफिसर, इतने अखबारों में से ये कैसे पता चलेगा कि उन लोगों की दिलचस्पी की न्यूज़ कौन सी है? देखते हैं मिस्टर वर्मा, लेट्स सी। कुतुब कॉन्टिनेंटल एक शाही ठाट बाट वाला 7 स्टार होटल। बड़े बड़े मंत्रियों और फिल्मी हस्तियों ने किया होटल का उद्घाटन। मिस्टर वर्मा, कैन यू डू मी ए फेवर? कहिए। ये इन तमाम अखबारों में इस रेड मार्किंग की जो न्यूज होगी जरा आप मेरे लिए ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, श्योर। थैंक यू मिस्टर वर्मा। कुतुब कॉन्टिनेंटल विदेशियों के विशेष आकर्षण का केंद्र। कुतुब ग्रुप ऑफ होटल का दावा दुनिया के 4 बेहतरीन होटलों में एक है। ऑफिसर, ये देखिए न्यूज़, इस अखबार में भी उसी होटल का जिक्र है। कुतुब कॉन्टिनेंटल, द सेकंड बेस्ट इन द सिटी। और कुतुब कॉन्टिनेंटल ने अपनी साख बढ़ाने के लिए मिनिस्टर्स और वीआईपीज को खास सुविधा देने की घोषणा की है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं हुआ मिस्टर वर्मा कि इनकी दिलचस्पी सिर्फ इसी होटल में है? ऑफिसर, हो सकता है कि वो लोग इसी होटल में ठहरे हों। लेकिन मिस्टर वर्मा, इस होटल के तमाम लोगों को चेक करना फिजिबल नहीं होगा। तो ऐसी हालत में जब हम ये भी नहीं जानते कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, उनका नाम क्या था, और उस लड़की के अलावा कितने लोग थे। अरे वाह साहब, सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी। बाबूलाल, हाँ तुम यहाँ रोज अखबार देने आते थे? जी साहब। तुमने यहाँ इस लड़की के अलावा किसी और को नहीं देखा? एक बार देखा था साहब, 1-2 लोगों को देखा था, पर ठीक ढंग से देख नहीं पाया साहब। लेकिन इस लड़की को बड़े गौर से देखा था तुमने, है ना? वो क्या है साहब, मैं... ए पेपर वाला। जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? बाबूलाल साहब। बाबूलाल, तुम जा सकते हो। जी साहब। जाइए। सर, इस लड़की का स्केच तो बन गया, लेकिन इस लड़की को अब ढूंढा कहां जाए? कुतुब कॉन्टिनेंटल टू बिगिन विथ। मैनेजर साहब, हमें यह लड़की और इसके साथियों की तलाश है। ये एक कत्ल करके भागी है और हमें ऐसा शक है कि इन सब का इस होटल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। व्हाट? ऑफिसर, ये वीआईपीज का होटल है, किसी क्रिमिनल का अड्डा नहीं है।
और फिर यहाँ ठहरने वालों की हम पूरी खबर रखते हैं, और यहाँ पर तो कोई आम आदमी ठहर ही नहीं सकता। तो फिर हो सकता है मैनेजर साहब कि इनका ताल्लुक आपके होटल के स्टाफ के साथ हो। इम्पॉसिबल ऑफिसर, हमारे यहाँ तो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की गुंजाइश ही नहीं है, और हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी इतनी टाइट है, और दूसरा इंतजाम हमारे पड़ोसी देश के एम्बेसी ने भी किया हुआ है। पड़ोसी देश की एम्बेसी ने? जी हाँ ऑफिसर, शायद आपको पता नहीं कि हमारे पड़ोसी देश के प्रेसिडेंट जनरल मकबूल कुरैशी हमारे देश के दौरे पर आने वाले हैं। लेकिन मैनेजर साहब, शेड्यूल के हिसाब से ये लोग तो कोहिनूर इंटरनेशनल में ठहरने वाले हैं ना? ठहरने वाले थे। व्हाट? लेकिन अब वो यहीं ठहरेंगे। ओके? आपकी तारीफ। ऑफिसर, ही इज कैप्टन जिलानी। कुरैशी साहब की सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हीं का है। एंड कैप्टन, ही इज सीआईडी ऑफिसर विधान। यस यस, आई नो हिम वेरी वेल। Well, nice to meet you, Captain Jilani. It's all right. वो कहते हैं ना, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते चलो। खैर, आप नहीं मिलाना चाहते? No problem. ऑफिशियली कुरैशी साहब के ठहरने का इंतजाम कोहिनूर इंटरनेशनल में था, करेक्ट? हाँ, मगर हमें खबर मिली है कि वहां कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमने अपना सारा प्रोग्राम फौरन तब्दील कर दिया। और ऐसे ही किसी इमरजेंसी के लिए एहतियातन हमने इस होटल में पहले से ही इंतजामात कर रखे थे। कैप्टन जिलानी, हो सकता है कि आपके इन चेंजेस का उन लोगों को पहले से ही पता चल गया हो, और वो लोग पहले से ही यहां मौजूद हों। What? आप हमारी सिक्योरिटी पे शक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कैप्टन जिलानी, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं ये लड़की और इसके साथी पहले से ही इस होटल के चक्कर में थे। हो सकता है कि इनका मकसद। देखिए ऑफिसर, आप अपनी तहकीकात अपने तक ही रखिए। जनरल कुरैशी की हिफाजत कैसे करनी है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। यू माइंड योर ओन बिजनेस। वही तो कर रहा हूं कैप्टन जिलानी, इसीलिए मुझे इस लड़की की तलाश है। सर, हेडक्वार्टर से रिपोर्ट आई है कि उस लड़की का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सर, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इस होटल में आएगी, और खास करके तब जब सिक्योरिटी का इतना तगड़ा बंदोबस्त हो। रावत, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि इस होटल में कुछ होने वाला है, तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, और हो सकता है कि इस हंगामे में वो लड़की और उसके साथी भी इन्वॉल्व हो सकता है। सर, आ गए हमारे अतिथि।
शाम 4 बजे प्रेसिडेंट जनरल मकबूल कुरैशी प्रेस को संबोधित करेंगे। ओह नो। बस रावत, यहीं पर हमारे मेहमान को खतरा हो सकता है। तो अफसर, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके कहने पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मुलतवी कर दें? नहीं, दरअसल सर ऑफिसर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हाँ। देखो बरखुरदार, हम यहाँ आए हैं अमन का पैगाम लेकर, अमन का पैगाम जी। और मीडिया के मदद के बगैर यह हमारा अमन का पैगाम सारी मुल्क तक कैसे पहुंचेगा? सर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया सर, लेकिन आपके पैगाम से ज्यादा जरूरी गुस्सा की माफ आपकी हिफाजत है हमारे लिए। देखो अफसर, हमें अपनी हिफाजत के इंतजाम पर पूरा भरोसा है जी, और इस हिफाजत को और भी मजबूत करने के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम नहीं बदलेगा, बस। जी सर। काफी जहांबाज, मुस्तैद और एफिशिएंट ऑफिसर लगते हैं। काश हमारे मुल्क में भी ऐसे अफसर होते हैं। सर, मैंने यहाँ आए हुए तमाम जर्नलिस्ट और रिपोर्टर को बड़े गौर से देखा, लेकिन किसी का भी हुलिया उस स्केच वाली लड़की से नहीं मिला। हो सकता है वो लड़की यहाँ आई ना हो, उसका कोई साथी यहाँ आया हो। ख्वातीनो हजरात, आदाब। नमस्कार, मैं जनरल मकबूल कुरैशी आपके मुल्क में अमन का पैगाम लेकर आया हूं, शांति का पैगाम लेकर आया हूं, भाईचारा का पैगाम लेकर आया हूं। उम्मीद है कि ये मेरा पैगाम आप अपनी आवाम तक पहुंचाओगे। अब जिस हजरत को हमें सवाल पूछना है वो बेशक पूछ सकते हैं। सर, आप तो होटल कोहिनूर में ठहरने वाले थे, फिर ये अचानक प्रोग्राम कैसे चेंज हो गया? किसी ने मुझे कहा कि यहाँ का खाना ज्यादा लजीज होता है, इसलिए। हमें पता चला है कि वहां किसी ने यह सूचना दी थी कि होटल में बॉम्ब रखा है। अफवाहें, रूमर्स। हाँ, रूमर्स। ऐसी कोई बात नहीं। जनरल साहब जी। आप दरअसल दोनों मुल्कों के बीच में अमन और शांति कायम करना चाह रहे हैं। जी हाँ। तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जरूर। उन लोगों का क्या जो इन आतंकवादी हमलों में, इन बॉम्ब ब्लास्ट में रोजाना बेमौत मारे जाते हैं, उनका क्या? मोहतरमा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। उन्हीं लोगों को बचाना चाहते हैं हम। अगर आपकी सरकार हमारी बात मान ले तो इन आतंकवादियों पर काबू करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो हाल ही के हमलों में शिकार बनाए गए हैं? क्या उनके परिवार वालों को उनका साथ मिल पाएगा? क्या उनके अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल पाएगा? और क्या उन आज औरतों को जो बेवा हो चुकी हैं, क्या एक बार फिर उन्हें सुहागन बनने का मौका मिलेगा? क्या आपका ये समझौता
इन मासूम जिंदगियों को एक बार फिर जिंदगी जीने का मौका देगा जो बेमौत रोजाना मारे जाते हैं? देखिए उन तमाम लोगों के लिए मेरे दिल में गम है, लेकिन जब हक की लड़ाई लड़ी जाती है तब ऐसी बहुत सी कुर्बानियां दी जाती हैं। ऐसे छोटे मोटे हादसे हुआ करते हैं। और अगर कहीं आप खुद उस हादसे का शिकार हो गए तो? नहीं, मैं मौत से नहीं डरता। हाँ, नहीं डरता। हेलो 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 हेलो, इस माइक को क्या हुआ? हाँ, थैंक यू। तो आपका ये कहना है मिस्टर वर्मा कि आपके घर में जो लोग रह रहे थे उनमें एक लड़की भी थी? मैम, वो मोबाइल नीचे रखेंगी आप? What is this? What is going on, officer? कैप्टन, अपने जनरल को कवर करो। वो माइक नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। खबरदार कोई मेरे पास आया तो, नहीं तो मैं ब्लास्ट कर दूंगी। डोंट मूव मैम, डोंट मूव। बिल्कुल हरकत नहीं, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ जाएगी आप पर भी। ऑफिसर, आप इस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आदमी को
जिसके फैलाए हुए आतंकवाद से आज सारा देश बर्बाद और तबाह हो चुका है। जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक न जाने अब तक कितने बम ब्लास्ट करा चुका है। इस शख्स ने मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के परिवार को इन धमाकों से खत्म कर दिया। इस आदमी ने आतंकवाद को जन्म दिया है और आज ये खुद उस आतंकवाद का शिकार होगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। अगर गोली का जवाब गोली और आतंकवाद का जवाब आतंकवाद हो जाएगा तो एक देश नहीं सारी दुनिया नेस्तनाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। सुना आपने? ऑफिसर, मैं आपकी ये सब बातें नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ। मैं हूँ शबनम और ये मेरा भाई रियाज और वो मेरा भाई शमशेर। इस शख्स की वजह से आज मैं अपना पूरा परिवार खो चुकी हूँ। मेरा शौहर, मेरे 2 छोटे बच्चे, मेरे बूढ़े माँ बाप सब इन आतंकवादियों का शिकार हो चुके हैं। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे खत्म कर दूंगी मैं इसे। सीआईडी ऑफिसर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट मकबूल कुरैशी साहब, जो मौत आज तक आप लोगों को बांटते आए हैं वो आज आपके सामने खड़ी है। कैसे महसूस हो रहा है आपको? इस देश के लाखों करोड़ों नौजवान अगर चाहें तो ऐसा ही जवाब आपके देश में आराम से दे सकते हैं, लेकिन ये भारत है और हर भारतवासी हर एक जान की कीमत बखूबी जानता है। ये तीनों तो कसूरवार हैं ही, लेकिन इससे बड़े कसूरवार आपको मानता हूं मैं। और कानून की नजरों में जुर्म करने वाले से जुर्म करने के लिए उकसाने वाला बड़ा कसूरवार होता है। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।